हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छा चल ही रहा होगा। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि एसटीटी का जो अभी तक जो आपत्ति वगैरह था सब कुछ संपन्न हुआ। उसके बाद से आपको पता है सामने बहुत सारे पेपर होने वाले हैं और कुछ बहालियां आने भी वाली हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं आपको। आज की जो शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है, यानी कि जो सत्यापन पूरा हुआ, इसका मामला है उत्तर प्रदेश से लेकर के। यानी यूपी सरकार का जो इसके पहले आप लोगों ने देखा था, जिसमें हमने एक बार बताया था कि 27,000 से 30,000 के बीच में जो वैकेंसी आने की बातें कही जा रही है, जिसमें टीजीटी की बात होती है। और ये ऐसी वैकेंसी है साथी जिसमें टीजीटी में अगर उत्तर प्रदेश में आपको 9th-10th का शिक्षक अगर बनना है तो वहां पे आपको एसटीटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल ग्रेजुएशन संबंधित विषय के साथ आप बीएड किए हैं तो वहां पे एक पेपर मात्र दे करके, और वो भी केवल अपने सब्जेक्ट का पेपर दे करके, और आप आसानी से वहां पे आप शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि आप 9th-10th का शिक्षक बनने की आप योग्यता धारित करते हैं अगर केवल आप बीएड किए हैं तो उसी बड़ी बारे में हम बात करेंगे। और उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका सीटों का पूरा ब्यौरा भी जारी हो चुका है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी को मैं दिखाऊं कि कैसे कैसे क्या चीजें इसमें चल रही हैं। अब आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बिल्कुल एकदम तैयार रहना है, सजग रहना है। कहीं से भी ये नहीं सोचना है कि सारी चीजें नहीं होंगी। सारी की सारी चीजें अब एकदम क्लियर हो चुकी हैं। अब बहाली आप लोगों के बीच में बहुत जल्द से जल्द आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि थोड़ा सा आप देखें, पेपर के माध्यम से वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, अब यहां पे लिखा हुआ है कि 23,000। हमने बताया था आपको कि ये 27,000 होने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार है और सामने चुनाव है, उसके भी सामने चुनाव है, तो अब कुछ ना कुछ बहुत दिनों बाद ये बहाली आ रही है। 2022 के बाद से ये बहाली, जो 23,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी जो चली है, जो इसका पूरा डाटा जारी किया गया है, सीटों की संख्या जारी किया गया है, ये 2022-21 के बाद की बहाली है। ये जो 27,000 पदों पे होने वाली थी वो 23,000 पे। लेकिन अभी इसमें भी समझिएगा क्या क्या दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन प्रक्रिया गतिमान रहने के साथ साथ एनआईसी लखनऊ द्वारा बनाए गए आयोग के ई अध्याचना पोर्टल का परीक्षण भी चल रहा है। यानी कि आपको पता है कि जो ये प्रयागराज में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग, न्यू सेवा शिक्षा चयन आयोग जो बना है, इसके अध्यक्ष अभी नहीं मिले हैं। इनके साथ साथ जो इनके आवेदन चल रहे हैं ये भी चल रहे हैं, और उसके साथ साथ रिक्तियों की भी जो बातें चल रही हैं साथ साथ वो भी चल रही है। जैसे ही अध्यक्ष मिलेंगे इस आयोग को, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, तत्काल ये वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी। बहुत विलंब नहीं होगा। जिस दिन अध्यक्ष महोदय पदभार ग्रहण करेंगे उसके 10 दिन के अंतर्गत आपकी बहाली आ जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि यह बहाली 15 दिसंबर तक ही, संभवतः यह ऐसा सूचना मिल रहा है कि 15 दिसंबर तक ये बहाली आप लोगों के बीच में होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ अपने सब्जेक्ट की और भी तैयारी करते रहे ताकि इसका लाभ हो। अब देखिए, इधर शिक्षा निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मिले अधियाचन का सत्यापन पूर्ण कर लिया। देखिए, यहां सत्यापन भी पूर्ण हो गया, अब रिक्तियों को मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें सर्वाधिक 16,000 से ज्यादा पद सहायक अध्यापकों के हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य के करीब 1,500 हैं, प्रधानाध्यापक के लगभग 1,000 हैं, और प्रवक्ता के करीब 2,700 पद, और सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के 1,800 पद हैं। इस तरह परीक्षण के बाद पोर्टल क्रियाशील होने पर इन पदों का अधियाचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजने की तैयारी कर ली गई है। यानी कि सब मिला जुला करके सारी चीजें क्लियर है, और सब कुछ क्लियर, केवल इतना ही जानना है आपको, सारी चीजें क्लियर हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही अध्यक्ष महोदय अपना पदभार ग्रहण करेंगे तत्काल आपके सामने ये बहाली होगी, ये वैकेंसी होगी। यानी कि सब कहने का मतलब यही है कि जैसे आपका टीआरई 4 का जो समय होगा उसी समय पे आपकी ये भी बहाली आप लोगों के सामने होगी। और आपको पता है कि पूरे बिहार में
और उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकारें चल रही हैं एनडीए की, उस सरकार का एक मुहिम चल रहा है कि जो भी पद खाली हैं सबको निकाल करके तत्काल 1 साल के अंतर्गत भर लिया जाए। यानी कि एक चीज और यहां पे जारी किया गया कि जब से ये विज्ञापन जारी होगा उसके 1 साल के अंतर्गत इसको फाइनल भी कराना होगा, यानी ज्वाइनिंग भी देना होगा। उसी मुहिम के तहत ये काम हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि TRE 4 के साथ साथ आपका ये बहाली भी 23,000 जो शिक्षकों की उत्तर प्रदेश की है ये भी आप लोगों के सामने होगी। तो साथ साथ आप लोग पढ़ाई करिए। साथ साथ आप लोग पढ़ाई करिए, ताकि अब बैठने का समय नहीं है। आपके बगल में आपके पड़ोसी राज्य की बात है और सॉरी, चलिए थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा। कोई नहीं। तो आप लोग, मैं यही कहना चाहता हूं कि बैठना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। समय कम मिलेगा, बहुत कम समय में पेपर भी हो जाएगा। बाद में जो प्रक्रिया चलती रहती है वो होती रहेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि तैयारी। कोई भी पेपर को क्रैक करने के लिए एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए, आपके पढ़ने का बढ़िया मटेरियल होना चाहिए और समय भी पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए अभी से आप लोग पढ़ना शुरू करिए, समय कम है। और चलिए बाद में बात करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।